घर को तोड़ा जाना है, ये सही है? सही हो रहा है? ये गलत हो रहा है? जो सही है तो सही है, गलत क्या। जितना ज्यादा फंडिंग आता है उन लोग के माँ बाप को ही तो मिलता है। सबको जेल में डाल देना चाहिए, सबको फांसी दे देना चाहिए, समझे। उसके जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, जितने माँ बाप है ना, सबको फांसी दे देनी चाहिए। और जो इंसान जो टेररिस्ट बनता है ना, उसको तो जला देना चाहिए। जो स्टूडेंट्स को आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री बनाई जा रही है यूनिवर्सिटीज को, उनको सब पर ताला लगाया जाना चाहिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी अभी भी चर्चाओं में है और उस पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं, लेकिन एक बड़ी खबर ये आती है कि जो उसके चेयरमैन हैं, भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो उसके चेयरमैन हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए इंसान हैं, उनके घर पर अब बुलडोजर की तैयारी की जा रही है। चेयरमैन के घर पे की जा रही है, तो भैया यूनिवर्सिटी भी उनके ही देख रेख में होगी। सीधा बुलडोजर चलना चाहिए भाई। हमारे देश के अंदर में इतना बड़ा जो है नोटिस दे रहे हो आप, 6 दिन का नोटिस दिया जा रहा है, आप तैयार हो जाओ, अपने सामान को घर से बाहर निकाल लो। अरे भैया बिना पूछे जाके तोड़ो ना उसको। बॉम्ब ब्लास्ट का जो सीन हुआ, हाँ। उससे बुलडोजर एक्शन करके या घर तोड़ के कौन सा वो मिल जाएगा? बिल्कुल सुकून मिल जाएगा। जड़ से खत्म करना चाहिए भैया। एक बात बताइए आप, कैसे हो? तो है ना, प्रशासन है ना, योगी महाराज के राज्य में ही है अल फलाह यूनिवर्सिटी, तो जाके तोड़ना चाहिए डायरेक्ट, पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि चेयरमैन है आपका बहुत जिम्मेदारी है ये यूनिवर्सिटी में। और यो एक यूनिवर्सिटी में से तो कितने लोग अभी फरार हैं और गाड़ियों के अंदर में भी मैंने सुना घूम रहे हैं कहीं ना कहीं धमाका करने के लिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बात है और पूरे एक कम्युनिटी के लोगों ने बदनामी कर दिया। जैसे लोग कहते हैं ना कि एक ही कम्युनिटी ये वो होता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लोग पता नहीं क्या मानसिकता थी, उसमें जितने लोग मारे गए बेचारे और टुकड़े आया कि इधर दूर करिए, तो भाई वो चीज़ ठीक नहीं है। बुल्लो चला, उस पर एक्शन होना चाहिए, उस पर जो है कार्रवाई हो, उसको जो है उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए भाई साहब। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सुना कभी आपने? सुना तो है मगर मैं इस मामले में जानता नहीं हूँ सर। क्या सुना है? अच्छा ये बताइए। जितना नाम सुना है वो बताइए, जितना सुना। नाम सुना भी, इतनी जानकारी मुझे नहीं है। किस मामले में सुना नाम? मुझसे मत पूछो सर, मैं बहुत सीरियस मामले में तो सुना होगा। मैं क्या मामला बताऊँ आपको, क्या मामला बताऊँ आपको? आपने जिस मामले में नाम सुना है वो बताइए। अरे मैं कुछ नहीं बता सकता सर। तो नाम ऐसे सुन लिया, बस किसी ने बोला अल फलाह यूनिवर्सिटी और बोल के वो चला गया। मोबाइल में देखते रहते हैं, बस वो कुछ नहीं देखते हैं। मोबाइल में क्या देखा? अरे वो देखते रहते, वीडियो देखते थे, खबर वीडियो देखते हैं और क्या देखते हैं। खबरें तो खबरें आपने सुनी होंगी कि वहाँ से कितना RDX बरामद हुआ था, है ना? इस चीज़ पर गौर नहीं किया। एक्सप्लोजन बरामद हुआ था वहाँ से। चीज़ पर ये सुना खबरों में या नहीं सुना? सुना तो है मगर किसी चीज़ पर हम गौर नहीं देते हैं। क्यों? नहीं सर। क्यों? यहाँ जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वो सुना? हाँ ये तो सुना है, बम ब्लास्ट इस पे भी गौर नहीं देते हो? मुझे ध्यान नहीं रहा इधर को, इधर मैं इधर को आते ही पूरे ये वही जगह है जहाँ पर एक्सप्लोजन फटा था। हाँ। इस पे ध्यान नहीं देते हो आप? क्यों नहीं देंगे सर? उनके मालिक जो हैं यूनिवर्सिटी के, उनके घर पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा रही है, मतलब घर को तोड़ा जाना है। ये सही है? सही हो रहा है? ये गलत हो रहा है? जो सही है तो सही है, गलत क्या। सही है तो सही है। घर तोड़ना सही है? घर तोड़ना तो सही नहीं है, सजा मिलनी चाहिए उसे। क्या सजा मिलनी चाहिए? अब क्या सजा? जो भी अपराध किया वो सजा मिलनी आप बताइए मन में क्या सजा होनी चाहिए ऐसे इंसान की? चाहिए। सर मुझे चलिए ठीक है। जिसको घर तोड़ने की खबर है, सुनिए तो एक बात बताइए कि ये जो आप लोग नहीं बोलते हैं, इसी में तो शक होता है ना। आप लोग बोलिए ना खुल करके कि आतंकवाद जो है, आतंकवादियों का घर तोड़ना चाहिए। जितना ज़्यादा फंडिंग आता है उन लोग के माँ बाप को ही तो मिलता है। सबको जेल में डाल देना चाहिए, सबको फांसी दे देना चाहिए, समझे। उसके जितने भाई हैं, जितने बहन हैं, जितने माँ बाप है ना, सबको फांसी दे देनी चाहिए। और जो इंसान जो टेररिस्ट बनता है ना, उसको तो जला देना चाहिए। अब माँ बाप बहन भाई का क्या कसूर? क्या 2 साल तक, एक बात बताइए, उन्होंने पाला पोसा और 2 साल के बाद में आप ये बोलेंगे कि 2 साल तक तो बंदा वो आदमी को हमारे जहन में ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। ये क्या बात हुई? मेरी गर्लफ्रेंड कहीं भी जाती है, मुझे पता होता है, एक मिनट का खबर होता है कि वो कहाँ जा रही है। लेकिन ये तो सही नहीं है ना कि घर वाले जितने भी हैं, चाचा मामा फूफा ताया, सबको लटका। एक बात बताइए सर, ये यहाँ पे आसिफ अली रोड के जो मस्जिद में रात भर रुका हुआ था वो, ठीक है, किसी ने कंप्लेन की? किसी ने उसको कंप्लेन की? हम जब कश्मीर जब सब सुनते हैं, हमारे मन में आता है कि संदिग्ध होगा,
सबके मन में आता है कि सर संदिग्ध होगा। तो सर जब संदिग्ध होगा तो क्यों नहीं उसकी जांच हुई, क्यों नहीं वो कैसे आया, क्यों नहीं पूछा गया, क्यों नहीं उसकी तलाशी ली गई, और अगर तलाशी ली गई तो फिर पुलिस को क्यों नहीं बताया गया था, ये बताइए। और उसके बाद में वो तो नमाज करके निकला था सर, नमाज करके निकला था और यहाँ फट गया करके। वो सोचिए सोमवार का दिन था मेरे ख्याल से, अगर कोई और दिन होता, हो सकता संडे होता, मंगलवार होता, तो कितने लोग मरते। आपको लगता है कि 10-12 लोग ही मरते सिर्फ? ये मैं अभी जांच चल रही है, लेकिन ये घर तोड़ना, ये सिर्फ एक्शन की तैयारी, इससे क्या शांत हो जाएगा ये मामला? बिल्कुल होगा, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए सर। बात है कि जो आतंकवादी तो मरने जा रहा है, तो पैसा तो उसके पास आएगा नहीं, पैसा तो उसके घर वाले के पास ही आएगा ना। जितना भी उसका अकाउंट है, जितना भी उसका घर है, जहाँ पे भी घर है, सारा अकाउंट कॉन्फिस्केट होना चाहिए, सब बंद करवाइए, सब सरकार के अंडर में लेना चाहिए, तभी इन लोग का ये नकल कसेगा। जबकि कुछ रहेगा नहीं इन लोग के पास में, तो भैया रोड पे घूमो। सही बोल रहे हैं ये कि घर तोड़ने की जो बात की जा रही है। जवाद अहमद, आपका नाम क्या है सर? विनोद नाम है मेरा। तोड़ देना चाहिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक का हाँ, घर? तोड़ना चाहिए उनको, जो उनके साथ अटैच है उनको भी तोड़ना चाहिए। सबको लपेटे में ले लो। लपेटे में ले लो, सारा पूरा जड़ से लेके जमीन तक पूरा उधेड़ देना चाहिए, पूरा। लेकिन अभी कुछ लोग आएंगे, इसका विरोध करेंगे कि पहले कुछ चीज़ें अवैध नहीं होती हैं, कोई अपराधी सामने आता है तो उसका घर भी अवैध हो जाता है, उसकी चीज़ें अवैध हो जाती सर अवैध हो या ना हो, घर बुलडोजर करना बहुत जरूरी है सर। हैं। जो जवाद अहमद हैं, जो चेयरमैन हैं, ठीक है, उनके घर को तोड़ने की बात भाई जो सामने गलत है, आई है। जो गलत है उस पर एक्शन उठाना चाहिए। किसी का घर तोड़ देना, किसी का घर उड़ा देना, ये बहुत गलत है। ये नॉट ओनली जो गरीब लोग हैं या जैसे भी लोग हैं सर, जो बहुत अमीर होते हैं, जो राष्ट्र के एकदम भक्त होते हैं, ठीक है, बच्चों के आगे वो भी झुकते हैं, वो भी अपने बच्चों की जो गलतियाँ छुपाते हैं, ठीक है। आप सिर्फ इस बात को नहीं शायद ही कह ऐसा सकते। कोई माँ बाप हो इस देश में बहुत से जो माँ बाप हैं, आतंकवादी बहुत बच्चे के से- सामने झुके। मुझे नहीं लगता कोई बहुत से माँ बाप हैं, जो, बहुत से माँ बाप हैं, देश बहुत से प्रेमी माँ बाप झुकेगा। हैं। सर बहुत से माँ बाप हैं, और आप एक बात को एक का नाम बता दीजिए, कौन से माँ बाप है जो आतंकवादी के लिए झुकते हैं? आप एक सीधी बात कीजिए ना, आप नहीं सीधी बात कीजिए सर। संजय गांधी माँ का बाप जो को attitude छोड़िए, था, बच्चे नहीं संजय झुकेंगे अगर माँ बाप संजय होंगे गांधी का ऐसा। जो एटीट्यूड था इन देश के प्रति या किसी के प्रति, उसकी माँ उसके अगेंस्ट झुकती थी ना सर। इस तरह के बच्चे होते हैं। आतंकवादी थोड़ी था। संजय गांधी इसलिए आतंकवादी नहीं था ना कि वो बहुत बड़े बाप, वो बहुत बड़ी माँ का बेटा था, लेकिन वो जनरल बात देखिए कि संजय गांधी का क्या एटीट्यूड था, क्या एटीट्यूड था। सपोर्टर थी इसलिए मरवाई थी। संजय गांधी हिंदू सपोर्टर था इसलिए मरवाया गया था। इंदिरा गांधी हिंदुओं के अगेंस्ट थी। इंसान था, उसकी सिंपल सपोर्ट बात। की गई है। मैं बोलना चाहता हूँ जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आतंकवादियों को पैदा कर रही हैं उनको बंद करना चाहिए। हमारी सरकार का पैसा फालतू में देके उन बच्चों को आतंकवादी बनाया जा रहा है। JNU, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी वैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं अल-फलाह जिनको बनाया जा यूनिवर्सिटी रहा है। शायद प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। वो पैसा मिलता भी तो है, जब फट जाता है तो उसके बाद। नहीं है। इंक्वायरी होनी चाहिए, उसका नेटवर्क कहाँ तक है उसे पता करना चाहिए, क्योंकि और भी लोग हो सकते हैं। सरकार के पैसों से पूरे जो स्टूडेंट्स को आतंकवादी बनाने की फैक्ट्री बनाई जा रही है यूनिवर्सिटीज़ को, उनको सब पे ताला लगाया जाना चाहिए और उन बच्चों पे पूरी कार्रवाई करनी चाहिए जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे वो इस देश के हों या पाकिस्तान में बैठे हों, कोई भी हो, उन पर कार्रवाई करे सरकार, उनको अरेस्ट करे और उनको डिटेन करे अभी के अभी। मध्य प्रदेश के महू में जो जवाद अहमद और उनके भाई हमूद सिद्दीकी जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, उनके घर को तोड़ने की तैयारी वहाँ की सरकार, वहाँ के प्रशासन कर रहा है। ये सवाल लेकर मैं लोगों से पूछ रहा था कि उनकी क्या राय, आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।